हेलो गाइस, वेलकम बैक टू intcbt.com। मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है ऑडिट पॉलिसी के ऊपर। हम माइक्रोसॉफ्ट में भी ऑडिट पॉलिसी यूज़ करते हैं, लेकिन क्यों यूज़ किया जाता है? हम अपनी किसी फाइल को यदि आप मॉनिटरिंग कराना चाहते हो या उसको ट्रैक करना चाहते हो, मॉनिटरिंग और ट्रैक का कंसेप्ट क्या है? सपोज़ कीजिए मेरे यहाँ पे जैसे ईटीसी के अंदर शैडो और यह आपकी पासवर्ड नाम की फ़ाइल है। आप यहाँ पे ये ट्रेस करना चाहते हो, यदि कोई यूज़र मेरी इस फाइल के अंदर राइट करे, रीड करे, एग्जीक्यूट करे या अपेंड करे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए। किस टाइप की इन्फॉर्मेशन? कि मेरी इस फाइल को कब रीड किया गया, किसने रीड किया गया, उसको परमिशन थी या नहीं थी, वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑडिट पॉलिसी के थ्रू ले सकते हैं। यानी कि हम पर्टिकुलर किसी फाइल के ऊपर मॉनिटरिंग लगा सकते हैं, जिससे हम यदि कोई फाइल को रीड करे, एक्सेस करेगा, तो हमें इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा? सिंपल, अपना टर्मिनल ओपन कीजिए। टर्मिनल ओपन करने के बाद हमारा जो ऑडिट पॉलिसी यूज़ की जाती है, जो उसका पाथ है वो क्या है? वो पाथ है हमारा ईटीसी। ईटीसी के अंदर यहाँ पे ऑडिट के अंदर है हमारी फाइल ऑडिट डॉट रूल्स। इस फाइल को जब आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फील फ्री टू ऐड बिलो दिस लाइन। यानी कि यदि कोई आप रूल लगाना चाहते हो, कोई ऑडिटिंग या मॉनिटरिंग करना चाहते हो पर्टिकुलर फाइल पे, वो चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होगा, अपनी सर्विस को रिस्टार्ट करना है। तो सर्विस को रिस्टार्ट करने के लिए हम init.d और हमारी फाइल है ऑडिट डे रिस्टार्ट और एंटर प्रेस कर दीजिए। हमारी सर्विस रिस्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप, कई बार हमें ये फाइल यानी कि जो हमारी ऑडिट रूल्स वाली फाइल है, हमें इस पाथ पे यहाँ नहीं मिलती। इसका रीज़न क्या है? कि आपका ऑडिट वाला पैकेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है। इंस्टॉल करने के लिए आप यूज़ करेंगे यम सर्वर का। तो यम इंस्टॉल और पैकेज का नाम ऑडिट और एंटर प्रेस करके इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे केस में ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हमें वी डोंट नीड इंस्टॉल अ पैकेज, तो हमें इस पैकेज को दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट काम, अब हमें किसी पर्टिकुलर फाइल पे मॉनिटरिंग लगाने। अब फाइल कौन सी लें? मान लेते हैं हम शैडो नाम की फ़ाइल ले लेते हैं। अब शैडो नाम की फ़ाइल के अंदर आपके जितने भी यूज़र होते हैं, उनकी पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन शैडो नाम की फ़ाइल के अंदर स्टोर होती है। अब मैं चाहता हूँ कि यदि कोई यूज़र मेरी फाइल को एक्सेस करे, रीड करे, राइट करे या एग्जीक्यूट कर पाए या अपेंड कर पाए, तो जैसे ही वो अपेंड करे या रीड करे तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो करने के लिए हमें कमांड चलानी है ऑडिट। वरना देखिए, यदि मैं ऑडिट पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं करता, यदि मेरे किसी यूज़र ने उसमें कोई मेरे अलावा दो यूज़र को और परमिशन है फाइल को रीड और राइट करने की, लेकिन किस यूज़र ने उस फाइल के अंदर रीड कर दिया, इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दिया, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँगा। आइडेंटिफाई करने के तभी कर पाऊँगा जब मैंने ऑडिट पॉलिसी का यूज़ किया होगा। तो चलिए आज हम ऑडिट पॉलिसी का यूज़ करते हैं। ऑडिट AUDIT ऑडिट CTL स्पेस यूज़ करना है W, और जिस फाइल की आप मॉनिटरिंग करना चाहते हैं उस फाइल का पूरा नाम। हमारी फाइल कहाँ पे है? शैडो की ETC के अंदर शैडो स्पेस, और जो परमिशन आप यूज़ करोगे, यदि कोई फाइल के अंदर रीड कर पाए तो हमें बता दे, यदि कोई राइट करने की कोशिश करे तो हमें बता दे, यदि कोई एग्जीक्यूट करे तो हमें बता दे, यदि कोई अपेंड करे तो हमें बता दे। इसके बाद की फाइल हमें यूज़ करनी है यहाँ पे की फाइल के लिए। तो यहाँ पे हम डालेंगे शैडो, कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू डाल के हेलो यूज़ किया और एंटर प्रेस करना है। ऑडिट हो चुकी है। अब मैं इसको इसका इफ़ेक्ट दिखाने के लिए मुझे अलग से एक टैब खोलना पड़ेगा, और इस टैब को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यस, अब देखिए, अब आपके लिए कुछ बेटर रहेगा देखने के लिए। सही है। अब हमारे पास एक यूज़र है यहाँ पे सरोहा के नाम से। मैंने इस यूज़र से लॉगिन लिया। अब यदि ये यूज़र यहाँ पे एक पासवर्ड कमांड चलाता है और अपना पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करता है, तो
ठीक है, न्यू पासवर्ड। तो जैसे ये पासवर्ड डालेगा इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ राइट होगी, शैडो नाम की, यानी कि राइट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब मैंने मॉनिटरिंग लगा के चालू करके रखी है, अब जैसे ये काम करेगा मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी एडमिन के पास। देखते हैं, तो यहाँ पे इसने नया पासवर्ड बोला है, तो नया पासवर्ड हम डाल देते हैं यहाँ पे, एंटर एंटर। तो डायरेक्टरी हैं तो नया पासवर्ड समथिंग कुछ नया अलग से डालते हैं। पासवर्ड क्या डालें, ठीक है, एंटर। सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब ये इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे। अब देखिए कैसे, देखने के लिए हमारी फिर एक कमांड है, जो हमारा ऑडिट पैकेज जो इंस्टॉल करता है, वहाँ पे दो टूल का इस्तेमाल हम करते हैं, ऑडिट CTL का किसी को मॉनिटरिंग करने के लिए, प्लस उसको देखने के लिए हम AU सर्च यूज़ करते हैं। और जिस फाइल के ऊपर आपने मॉनिटरिंग लगा के रखी है उस फाइल का नाम आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और आई का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी इस शैडो नाम की फाइल के अंदर जैसे UID GID है, तो वहाँ पे UID या GID को आपके ह्यूमन रीडेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे आई का इस्तेमाल करते हैं। और एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है, तो इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। देखिए अभी हमारे सिस्टम में जो टाइम चल रहा है वो 7:34 AM चल रहा है। और यहाँ पे हमारा देखिए एक मैसेज है ऑडिट पॉलिसी, एक मैसेज रिसीव हुआ, डेट आज की, प्लस आज का टाइमिंग, कुछ 2 मिनट पहले हमारा एक ऑडिट पॉलिसी एक इवेंट क्रिएट हुआ 7:33 इस पे टाइमिंग के ऊपर। अब क्या किया गया, रीनेम कमांड यूज़ की गई सक्सेसफुल। अब देखिए यहाँ पे सक्सेस यस, ये यूजर्स कमांड को रन कर पाया तो सक्सेसफुली बना। यदि इसको परमिशन नहीं होती तो नो की परमिशन यहाँ पे आ जाती। अब यहाँ पे हमें UID देखिए, UID क्या है हमारी सरोहा, GID क्या है हमारी सरोहा। अब इसके बाद जो इसमें कमांड को इस्तेमाल किया वो कौन सी कमांड इस्तेमाल की, इसने पासवर्ड नाम की कमांड को यूज़ किया। जो इसकी बाइनरी फाइल है वो क्या है, हमारे यूज़र बिन और पासवर्ड के ये यूज़र है। जो इसकी की फाइल है शैडो के अंदर हमने कौन सी यूज़ की थी, हेलो। तो इस तरीके से और किस टर्मिनल पे ये कमांड चलाई गई, तो क्या दिखा रहा है आपका 1 पे, यानी कि आपके ग्राफिक्स पे, ठीक है। तो इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किस यूज़र ने क्या काम किया हमारा, ठीक है। अब मैं एक काम और करता हूँ, एक जैसे अभी यहाँ पे सक्सेस का यहाँ पे रिकॉर्ड बना, यस सक्सेस क्या दिखा रहा है, यस सक्सेसफुल उसने रन कर ली। यदि वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है, तो फेल कैसे होगा, जैसे एक सिंपल यूज़र को, किसी भी यूज़र को इस फाइल को एक्सेस करने की परमिशन, रीड करने की परमिशन नहीं होती, तो मैं यहाँ पे रीड करने की कोशिश करता, तो क्या दिखाया इसने, परमिशन डिनाइड। अब मॉनिटरिंग है, इसका भी रिकॉर्ड बना होगा टाइमिंग के हिसाब से। वापस आते हैं, वापस मैंने इसी कमांड को दोबारा रन किया। रन करने के बाद मेरे पास दोबारा इन्फॉर्मेशन आई, टाइमिंग क्या था 7:36, टाइमिंग देखिए 3:36 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कमांड अब किसने चलाई, ऑडिट रूज की, ये देखिए किस वजह से, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 1 मिनट, ये ऐसे, गुड। अब यहाँ देखिए सक्सेस क्या हुआ, 9 दिखा रहा है, यानी कि फेल हो गया। अब फेल हुआ क्यों हुआ, क्योंकि क्या था, परमिशन डिनाइड था, क्योंकि इसको परमिशन नहीं थी। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा GID, यहाँ पे UID दिखा रहा है हमारा सरोहा, GID भी हमारी सरोहा है, ठीक है, बढ़िया है। अब किस टर्मिनल पे चलाएगी, कौन सी कमांड इसने यूज़ की, हमने कौन सी कमांड यूज़ की, इसने कैट कमांड को इस्तेमाल किया इसने, ठीक है। अब ये तो है कि हमारे मॉनिटरिंग हम यहाँ पे कर पा रहे हैं और उसको ट्रेस कर पा रहे हैं। अब मेन दिक्कत क्या है कि ये जो
हमने अभी यूज़ किया है, एक टेम्परेरी हो रही है, परमानेंट नहीं है। यदि आपके सिस्टम में आप लॉग आउट करते हो या आप रिस्टार्ट करोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मॉनिटरिंग आनी आपको बंद हो जाएगी। तो परमानेंट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, वे हमें जो पता है कि इसकी जो फाइल है वो etc ऑडिट, यहाँ पे आप जाओगे, ऑडिट के अंदर हमारी audit.rules नाम की फ़ाइल है। इस फाइल को ओपन करना है, इंसर्ट मोड में जाना है और यहाँ पे सेम कमांड जैसे हमने यूज़ की थी, हम मॉनिटरिंग करना चाहते हैं etc sudo स्पेस p परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट अपेंड, रीड राइट एग्जीक्यूट अपेंड। उसके बाद हमने की फाइल जो यूज़ की है वो की है हमने यहाँ पे sudo इज इक्वल टू हेलो। जितनी भी कमांड यहाँ पे आप जिस फाइलों को मॉनिटरिंग करना चाहते हो वो सारी आप यहाँ पे यूज़ करोगे। एस्केप WQ एंटर। अब ये परमानेंटली है। अब यदि कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो और उसके ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। ऑडिट मैन कमांड से ऑडिट ctl एंटर, यहाँ से आपको बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो। किस किस से क्या होगा, डी से आप डिलीट रूल्स एंड वॉच आप डिलीट कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बाकी आप जो स्विच है वो यहाँ से एक एक करके देख के हेल्प लेके यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो में हमारा इतना ही, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कुछ नया लेके आएंगे आपको, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आगे से जब भी आप मेरी वीडियो को नई कोई वीडियो में अपलोड करते हैं और वीडियो को देखना चाहोगे टॉपिक वाइज, तो आप प्लीज़ इस साइट पे लॉग इन लीजिए www.intcbt.com। ये साइट पर्टिकुलर मैंने आपके लिए ही बनाई है और इस साइट पे आपके अकॉर्डिंग सब कुछ अवेलेबल रहेगा और जैसा आप चाहते हो वैसा ही साइट पे लुक दिया जाएगा, इस तरीके से सर्विसेज दी जाएगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस साइट पे आप डेली आप इसको देखें और क्या डेली अपडेशन इस पे हो रहा है वो भी आप देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।